है कि यहाँ नीतीश कुमार को कहीं न कहीं इस बात की आशंका नहीं थी और यही वजह लगती है कि बयान जिस तरह से उन्होंने वहाँ सदन में दिया, उसके बाद बाहर आकर अगले कुछ समय बाद यहाँ पर नीतीश कुमार ने इस बात पर माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगने की जो बड़ी वजह यहाँ पर लगती है नीतीश कुमार की, वो यही लगती है कि उन्हें बाद में जाकर कहीं न कहीं इस बात का हो सकता है कि आभास हुआ हो कि जो बयान उन्होंने दिया वो आपत्तिजनक था और उस पर अब विवाद हो रहा है। ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोलें, ज़रूरी ये है कि आप कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें आप बोल भी नहीं सकते हैं। आप ये देखिए कि जाति जनगणना के आधार पर यहाँ पर बिहार में कई बहस देखी जा रही हैं, नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है। वहीं कई विपक्ष ऐसे हैं जो बिहार में हुई जाति जनगणना को लेकर सही भी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं पूरे देश भर में यहाँ पर जनगणना होनी चाहिए। के जो है राजनीतिक माहौल में अगर नीतीश कुमार के द्वारा चाहे वो किस भी तरीके से हो, क्योंकि वो जिस ढंग से बयान दे रहे थे मुझे नहीं लगता कि स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, क्योंकि वो बाज़ाब्ता इस चीज़ को बता रहे थे, लेकिन वो उन बातों को कहते कहते जिस अंदाज में कहे गए ये कहीं ना कहीं गलत था और इस पर उन्होंने माफ़ी भी नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में अपना बयान दिया और लगातार अब उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। कई लोग इस पूरे बयान की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद सामने आके मीडिया के सामने अपने इस बयान की माफ़ी मांगी, लेकिन लगातार हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि नेता जिस तरीके से अपने भाषण देते हैं, चाहे वो किसी धर्म के खिलाफ हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो आदिवासियों को लेकर हो, चाहे किसी जात धर्म को लेकर हो, लगातार नेता कुछ इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि वो राजनीति में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं और लगातार यही कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देखा जा रहा है। जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ तो उन्होंने कई और ऐसे बयान दिए और अब उन्होंने सदन में महिलाओं के ऊपर ऐसा बयान दिया, तो लगातार इस बयान की चर्चा हो रही है और हम अपने न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हैं अपने साथी पत्रकारों से चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर CM नीतीश कुमार का जो बयान है उसको सभी लोग किस तरीके से देख रहे हैं और जो बयान उन्होंने दिया है वो कितना यहाँ पर आपत्तिजनक है। देखा जाए तो पूरी तरीके से जो बयान था उनका यहाँ पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल वो यहाँ पर करते हैं, साइन लैंग्वेज से कई बातें वो समझाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं और उस बीच सारा सदन जो है बैठकर हंसता है। यानी देखा जाए तो उनको यहाँ पर कोई रोकता हुआ नजर नहीं आता, सभी उस बयान को सुनकर हंस रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जो है बाहर काफी तगड़ा बवाल यहाँ पर मचता है और नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ती है। अक्सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार का जो बयान था आप उसको किस तरीके से देखते हो, फिर उनकी जो माफी आई है तो क्या वो माफी दबाव के चलती आई या फिर उनको खुद जो है इस पर पछतावा हुआ होगा? देखिए, सबसे पहले तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है, ये बेहद ही आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान है। लेकिन ये बयान आपत्तिजनक हो जाएगा और ये विवाद इस पर हो सकता है, लगता है कि यहाँ नीतीश कुमार को कहीं न कहीं इस बात की आशंका नहीं थी और यही वजह लगती है कि बयान जिस तरह से उन्होंने वहाँ सदन में दिया, उसके बाद बाहर आकर अगले कुछ समय बाद यहाँ पर नीतीश कुमार ने इस बात पर माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगने की जो बड़ी वजह यहाँ पर लगती है नीतीश कुमार की, वो यही लगती है कि उन्हें बाद में जाकर कहीं न कहीं इस बात का हो सकता है कि आभास हुआ हो कि जो बयान उन्होंने दिया वो आपत्तिजनक था और उस पर अब विवाद हो रहा है। और यहाँ पर विपक्ष यानी कि खासतौर पर बीजेपी जिस तरह से यहाँ बिहार में प्रमुख विपक्षी दल है, तो वो इस बात को बड़े स्तर पर मुद्दा बना सकती है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से यहाँ नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से खुद को और ज्यादा सामने लाने की एक कोशिश है। जी, आपने कहा यहाँ पर कि विपक्ष ने इसका विरोध किया, यहाँ पर नीतीश कुमार ने खुद भी माफी मांगी, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे कह रहे हैं कि अगर ये बात वो इंग्लिश में बोलते या फिर अच्छे से इसको समझाते तो लोग इसको एक तरीके से एक अच्छे संदर्भ में लेते, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा का इस्तेमाल करा। यानी भाषा के ऊपर जंग देखी जा रही है कि अगर वो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते तो बहुत सोफेस्टिकेटेड लगते और इस चीज़ को जो है एक अच्छे संदर्भ में लिया जाता है। इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी नीतीश कुमार की ये बात नहीं है, ये एक आम बोलचाल की भी बात है कि जब वक्तव्य के दौरान कोई भी शख्स अगर अपना वक्तव्य देता है, तो उसमें जो शब्दों का चयन होता है वो कहीं ना कहीं पूरी जो उसका वक्तव्य होता है उसकी जो दिशा है वो पूरी तरह से पलट सकता है। शब्दों का चयन यहाँ पर सारा खेल है। जिस तरह से आपने यहाँ पर भाषा का जिक्र किया, तो उसमें भी बिल्कुल पूरी तरह से कोई दोहराई नहीं है कि अगर यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो बात कही, अगर वो उसे कहीं ना कहीं सही शब्दों के चयन के साथ कहते तो ये बात शायद इतनी विवादास्पद ना होती और ना ही इतनी ज्यादा आपत्तिजनक भी हमें देखने को मिलती।
जी हाँ, लगातार यहाँ पर शब्दों के चयन पर बात हो रही है और लगातार यहाँ पर बात हो रही है कि आखिर महिलाओं को लेकर और बाकी इन सब विषयों को लेकर आखिर नेताओं का जो देखने का तरीका है वो कैसा लगातार बदलता चल रहा है। यानी देखा जाए तो सीधा सीधा महिलाओं को लेकर इस पर बड़ा वार किया गया है। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे कि क्या इसको महिलाएं किस तरीके से इस पूरे बयान को जो है महिला देख रही हैं। देखिए, पहली बात तो उन्होंने ये सदन में बोली और दूसरी बात जिस तरीके से वो बोलते हुए नज़र आए और उसके बाद वो खुद हँस रहे हैं, सदन में तमाम लोग हँसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भाषा, जैसे कि अभी यहाँ पर अक्षय ने कही कि यहाँ अगर आप भाषा पर संयम रखेंगे, आप तरीकों पर संयम रखेंगे कि किस तरीके से बोलना चाहिए। यहाँ ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोलें, ज़रूरी ये है कि आप कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पर ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें आप बोल भी नहीं सकते हैं। आप ये देखिए कि जाति जनगणना के आधार पर यहाँ पर बिहार में कई बहस देखी जा रही हैं, नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है। वहीं कई विपक्ष ऐसे हैं जो बिहार में हुई जाति जनगणना को लेकर सही भी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं पूरे देश भर में यहाँ पर जनगणना होनी चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए, उसके आधार पर तो पता चले कि हमारे देश में आखिरकार कितनी आबादी किस धर्म के आधार पर है, क्या कुछ देखा जा रहा है, तभी तो यहाँ आरक्षण की बात भी सामने आती है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात जैसे आपने कही, तो कई बार देखा जाता है कि चुनावी माहौल के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसके बाद वो खुद हाईलाइट में आते हैं और यहाँ पर जब वो दिखते हैं उसके बाद खुद ही माफ़ी मांगते हैं, यानी कि खुद ही अपने बयान देते हैं और उन्हें मालूम है कि जो वो बयान दे रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो विवादित बयान भी हो सकते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल के रूप में भी देख सकते हैं। रमेश बिदूड़ी को आपने देखा होगा किस तरीके से लोकसभा के अंदर वो बोलते हुए नजर आए थे और यहाँ पर किस शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर बसपा के सांसद के खिलाफ उन्होंने किया था। तो ये बातें जाहिर तौर पर यहाँ पर देखी जाती हैं कि जब भी देखा जाए कि हम दिख नहीं रहे हैं या चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, हमें अपने इलाके में जाना है, लोग हमें कैसे पहचानेंगे, तो तमाम तरीके से ऐसे बयान हमेशा से दिए जाते रहे हैं और नीतीश कुमार भी उस कड़ी में शामिल हो गए। वो बयान देते हैं और खुद ही माफ़ी मांगते, कोई मजबूरी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, बस माफ़ी मांगते, कहते हैं कि अगर मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुंची है या मेरे शब्दों की वजह से कोई परेशान हुआ है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार खुद ही कर रहे हैं और खुद ही माफ़ी मांग रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर नीतीश कुमार के माफी मांगने के बाद भी काफी जो है बवाल मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव है और चुनावों में अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी इमेज बनाए रखने के लिए और मीडिया में छाने के लिए लगातार ऐसे शब्द जो है नेता बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखा जाए संसद से लेकर सदन तक सभी इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि यहाँ पर सांसद रमेश बिधूड़ी ने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया और अब उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अबरार हमारे साथ है और उनसे जानेंगे कि आखिर नेता क्या इस मानसिकता के साथ अपने ऐसे बयान देते हैं कि मीडिया में छा सकें या फिर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो तो उनका नाम हो, क्योंकि चुनावों का दौर है। देखिए, नीतीश कुमार जो संसद में माफ़ कीजिए विधानसभा में जो अपनी बातों को रख रहे थे, तो वो जो है जनसंख्या नियंत्रण पर अपने पक्ष को रख रहे थे और इस दौरान जो है उनके द्वारा जो बातें कही गई है, ज़ाहिर सी बात है कि अशोभनीय है और इस बात का उन्होंने खुद आकलन भी किया। सीनियर लीडर हैं तो इस पर उन्होंने अपनी माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये तय है कि बिहार भाजपा को एक जो है मुद्दा ज़रूर मिल गया है। इससे पहले भी हम देखें तो जिस ढंग से बीजेपी जो है जातीय जनगणना को लेकर के लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही थी, फिर उसके बाद आर्थिक जो सर्वे का जो यहाँ पर रिपोर्ट जारी किया गया उस पर भी भाजपा सवाल पूछ रही थी। तो इस तरीके के जो है राजनीतिक माहौल में अगर नीतीश कुमार के द्वारा चाहे वो किस भी तरीके से हो, क्योंकि वो जिस ढंग से बयान दे रहे थे मुझे नहीं लगता कि स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, क्योंकि वो बाज़ाब्ता इस चीज़ को बता रहे थे। लेकिन वो उन बातों को कहते कहते जिस अंदाज में कहे गए ये कहीं ना कहीं गलत था और इस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन भाजपा इसको जो है ज़रूर भुनाने की कोशिश करेगी और वो ऐसा लग रहा है कि अब तक जो बयानबाजी बीजेपी के कई सीनियर लीडरों के द्वारा उस पर की गई है, तो जेडीयू और महागठबंधन की सरकार को जो है इस पर कह सकते हैं कि परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो आरजेडी के लीडरों की बात करें या जेडीयू की, वो कहीं ना कहीं इस बयान के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन इतना तय है कि ये बयान जो गलत था, शोभनीय था और ख़ास करके जो विधानसभा में दिया गया इस वजह से और ज़्यादा इस बात की पकड़ की जा रही है। जी हाँ, लगातार चुनावों का माहौल और नेताओं के बिगड़े बोल हम देखते हैं और लगातार देखा जा रहा है कि सभी नेता
कुछ इस तरह के बोल जो है मीडिया में बने रहने के लिए बोलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अब उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो सदन में क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव यहाँ करीब है और पब्लिक में नेता की इमेज को लेकर कई बड़ा सवाल यहाँ पर उठ सकता है। और अब देखना होगा कि इन चुनावों के बीच और कितने बिगड़े बोल और कितने नेताओं के यहाँ वक्तव्य सामने आते हैं और किस तरीके से नीतीश कुमार अपने इस बयान को लेकर अब और भी फंसते हुए नजर आएंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।